गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या किया है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किए हैं वो था मोलरता, मोललता और फॉर्मूलता के फॉर्मूले के आधार पर। किस पर? फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता के फॉर्मूले के आधार पर था। आज जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित होगा। किसमें? क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं आज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि 12.5 ग्राम यूरिया, क्या बच्चों? 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में, 170 ग्राम जल में विलेय क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया, 0.63 केल्विन पाया गया। तो जल के लिए के बी बराबर 0.52 कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स है। क्या बच्चों? कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। किसका? यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो चलिए पर बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर पर बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पुनः आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए पर बच्चों, मैं क्वेश्चन को चलता हूँ सॉल्व की ओर। तो मेरे बच्चों, इसको हम सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे, SOLVE। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग को क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला पता है तो वहाँ पर हमने जो मान लिया है हम उन्हीं मान के हिसाब से यहाँ पर हम इन मानों को रखने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, हमने वहाँ पर लिया है WB। क्या था वहाँ पर? WB था, जो वहाँ पर प्रदर्शित करता था यूरिया के द्रव्यमान को। किसको? यूरिया के द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान क्या था बच्चों? 12.5। क्या है बच्चों? 12.5। और ये हमारा क्या है बच्चों? KA। क्या है बच्चों? KA, जो क्या है बच्चों? KA 170। क्या बच्चों? 170। जहाँ पर हम उसमें क्या मानते थे बच्चों? आयतन मानते थे। क्या मानते? वहाँ पर हम आयतन मानते थे। लेकिन यहाँ पर KA है बच्चों, जो यूरिया के मास को बताता है। किसको? यूरिया के मास मतलब भार को बताता है। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी तो बच्चों आप लोग को पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो क्या होता है? क्वथनांक के उन्नयन को प्रदर्शित करता है। किसको? क्वथनांक के उन्नयन को प्रदर्शित करता है, जिसका मान क्या है? 0.63। क्या है बच्चों? 0.63। अब बात करते हैं पर बच्चों के बी क्या होता है पर बच्चों? यहाँ पर के बी का मान पहले से दिया हुआ है। क्या? के बी का मान पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सेम उसे उसी प्रकार उसी रूप में हम लिख देते हैं। चलिए बच्चों, तो के बी किलो केजी मोल इनवर्स। अब क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान करना है। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि MB है। क्या है? MB है। अगर आप लोग विलयन के क्वथनांक के उन्नयन में जाएंगे तो वहां पर जो क्वथनांक का उन्नयन का आणविक द्रव्यमान होगा MB होगा। क्या होगा? वहां पर MB होगा, लेकिन हम यहाँ पर वहां पर MA हो। क्या होगा? MA होगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है? MB माना है। तो हमें MB क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आप लोग को लेके चलते हैं क्वथनांक के उन्नयन के फॉर्मूले पर। किसमें? क्वथनांक के उन्नयन के फॉर्मूले पर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन ही कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन में। किसमें? क्वथनांक के उन्नयन में 0.6 केल्विन पाया गया है। अर्थात इसे स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्वथनांक के उन्नयन के फॉर्मूले की सहायता से हमें व्यंजक को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर बच्चों, क्वथनांक के उन्नयन के व्यंजक में चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से है कि MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू KA। क्या बच्चों? डेल्टा TB इंटू KA। चलिए बच्चों, अब इसके मान को देख कर यहाँ से हम लिख देते हैं। तो चलिए बच्चों, तो MB बराबर KB का मान क्या है बच्चों? KB का मान हम देख रहे हैं क्या है? 0.52 इंटू WB का मान क्या है बच्चों? 12.5 इंटू 1000 है तो 1000। डेल्टा टीबी का मान क्या है बच्चों? 0.63 इंटू के का मान क्या है? 170 ग्राम। क्या है बच्चों? 170 ग्राम। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई होगी। तो
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले दशमलव को काटते हैं, कहते बच्चों दशमलव, तो ये दशमलव को आपस में कैंसिल कर देते हैं क्योंकि भाग पर है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो एम बी बराबर ये हो जाएगा 52 गुणे 12.5 गुणे 1000 अपॉन 63 इंटू 170। अब यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, ये 1000 से एक जीरो को यहाँ पर काट देते हैं। यस, ये वाला बच्चों हमारा कट जाता है। अब जब ये वाला पॉइंट कट जाता है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है कि एम बी बराबर 52 गुणे, अब ये दशमलव को हटाएंगे क्या बच्चों, इस दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 125 और इसके बटे में लिख देते हैं 10 इंटू यहाँ पर क्या लिख देते हैं 100, क्या लिख देते बच्चों 100 बटे 63 इंटू 17 है, 63 इंटू 17 मतलब 63 गुणे 17। अब ये वाले जीरो से ये वाला एक जीरो कट जाता है। आता करता बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एम बी बराबर 52 गुणे 125 गुणे 10 बटे में क्या बनेगा 63 इंटू 17, क्या बच्चों 63 इंटू 17। तो मेरे पर बच्चों अब हम 52 गुणे 125 गुणे 10 इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे, तो जो हमारा मान आता है वह आता है 65,000। कितना आता है बच्चों 65,000, और 63 मतलब 63 का गुणा 17 के साथ करते हैं तो हमारा जो मान आता है वह 1071 आता है। कितना है बच्चों 1071 आता है। अब फिर बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एम बी दिख नहीं रहा है, एम बी बराबर 65,000 में, कितने 65,000 में हम 1071 मतलब 1071 का भाग देंगे तो जो हमारा मान निकल के आएगा बच्चों वह आएगा 60.69, क्या आएगा बच्चों 60.69। चलिए बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्या है आंसर, क्या बच्चों यही हमारा हो गया आंसर, क्या बच्चों यही हमारा हो गया आंसर। फिर बच्चों अगर आप लोग को व्यंजक या हमारा जो सवाल है वो समझ में आ चुका है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए फिर बच्चों ये रहा हमारा सवाल, तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग सवाल को लिख लीजिएगा, मैं सवाल को आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। चलिए फिर बच्चों यहाँ से हमारा ये रहा सवाल। यस फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ इसको भी लिख लिए होंगे। अब मैं फिर बच्चों आप लोग को नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ। तो चलिए फिर बच्चों अब हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों, जहाँ हमने दशमलव घटाया तो 10 लिखा था, 10 को ये 10 के एक शून्य से यहाँ पर काट दिया और बटे में 63.1 था, इसके बटे में 1 हमने लिख दिया। लिखना हो तो लिखें, नहीं तो लिखना कोई जरूरी नहीं, मान है वहाँ पर, मान कुछ नहीं मतलब मान 1 है, लिख दिए तो अच्छी बात, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कैसे बनेगा बच्चों, एम बी बराबर 52 गुणे 125 गुणे 10, क्योंकि 10 बचा, 0 से 0 कट गया तो क्या बचा यहाँ सिर्फ 10 बचा, और 63 गुणे 17, 63 गुणे 17, इन तीनों 52 गुणे 125 गुणे 10 को हमने आपस में गुणा किया तो हमारा आ गया 65,000, और 63 गुणे 17 का हमने गुणा किया तो ये आ गया हमारा 1071। क्या गया बच्चों 1071, और 65,000 में हमने 1071 का भाग दिया तो हमारा आया एम बी बराबर 60.69। क्या है बच्चों 60.69। तो ऐसा करते हैं पर बच्चों आप लोग को यह सवाल समझ में आ चुका होगा पर बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। चलिए पर बच्चों अब हम आप लोग को मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।